हाय एवरीवन, सो वी आर सीइंग द प्रॉब्लम फॉर 15th दिसंबर। देखते हैं आज का क्वेश्चन प्रायोरिटी क्यू से रिलेटेड है कैसे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम एवरेज पास रेशियो। तो इस क्वेश्चन में एक स्कूल है जिसमें कि कई क्लासेस हैं स्टूडेंट्स की। नाउ इसके साथ हमें एक 2D इंटीजर एरे दिया गया है जिसका नाम क्लासेस है। अब क्लासेस वाले वेक्टर में जो ith नंबर पे वैल्यूज होंगी उसमें हमें दो इंटीजर्स मिलेंगी, पास आई टोटल आई। जहाँ पे पास आई जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि पास होंगे, और टोटल आई है उस क्लास में प्रेजेंट टोटल स्टूडेंट्स। मूविंग अहेड दे से कि हमें एक्स्ट्रा एक और इंटीजर दिया गया है एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स नाम से। एंड ये एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स ना हम जिस भी क्लास में ऐड करेंगे ना, ये गारंटीड है कि ये स्टूडेंट्स ब्रिलियंट इनफ हैं कि ये उस क्लास को पास कर ही लेंगे। अब हमारा टास्क है कि हमें इन एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को असाइन करना है ईच क्लास में, किसी भी क्लास में, सच दैट कि जो एवरेज है ना पास रेशो का वो मैक्सिमाइज कर पाए हम। देखते हैं पास रेशो का क्या मतलब है। तो पास रेशो ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास दैट विल पास बाय डिवाइडिंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर हम किसी क्लास की सारे स्टूडेंट्स जो कि पास हो रहे हैं उनको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लास, तो वो जो रेशो आएगा उसको पास रेशो बोला है। And they say the average pass ratio is the sum of pass ratios of all the classes divided by the number of classes। तो जब हम इन सारी क्लासेस की पास रेशियोज को निकाल लेंगे, जब हम उनको सम अप करेंगे, एंड व्हेन वी डिवाइड दैट सम विद द नंबर ऑफ क्लासेस, देन वील गेट द एवरेज पास रेशियो। और हमें इसी एवरेज पास रेशियो को ना मैक्सिमाइज करना है। And finally, they say return the maximum possible average pass ratio after assigning extra students. Then they say answers within 10 to the power minus 5 of the actual answers will be accepted। तो since हमें इसमें रेशियोज कैलकुलेट करनी है ना, तो ऐसा हो सकता है कि हमारा आंसर आए 4.0023 और एक्चुअल आंसर हो 4.0024। तो ये आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि हम पॉइंट की 5 प्लेसेस तक अपने आंसर को वेरी कर सकते हैं। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। एग्जांपल समझते हैं। So in first example, this is our classes vector and we have gotten two extra students. So they say the answer for this would be 0.78333। How? तो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि ये जो दो स्टूडेंट्स है ना एक्स्ट्रा, इनको हम फर्स्ट क्लास में असाइन कर देंगे। और फर्स्ट क्लास में असाइन करने के बाद अगेन 3/4 3/5 2/2। यहाँ पे देखिए, जब हमने फर्स्ट क्लास में यहाँ पे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास होने वाले थे वो 1 थे और टोटल स्टूडेंट 2 थे, बट जब हमने इसमें दो और एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स ऐड किए तो ये दो स्टूडेंट्स आर गारंटीड टू बी पास्ड, राइट। तो ये पास वाले नंबर्स में ऐड होके ये टोटल पास स्टूडेंट हो जाएंगे 3, एंड टोटल स्टूडेंट्स इन दिस क्लास वुड बिकम 2 + 2 दैट इज 4। तो अगेन अब हमने यहाँ पे इसका पास रेशियो कैलकुलेट किया, उसके बाद अगली क्लास में 3 स्टूडेंट्स पास होने वाले हैं, टोटल स्टूडेंट्स 5 है, राइट। तो इसका पास रेशियो कैलकुलेट किया, और लास्ट क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं और दोनों के दोनों पास हो रहे हैं, तो अगेन इसका भी रेशियो कैलकुलेट किया, इन सबको ऐड किया, और फिर टोटल जितनी भी क्लासेस थी ना 3, राइट, उससे डिवाइड करके यहाँ पे आंसर कैलकुलेट कर लिया। सेम काम आप इस एग्जांपल के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप 4 स्टूडेंट्स को डिफरेंट तरीके से असाइन करके देख लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो 0.53485 ही होगा जो मैक्सिमम होगा। कंस्ट्रेंट्स इस क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो क्लासेस में नंबर ऑफ वेक्टर्स पॉसिबल है वो 10 टू द पावर 5 हो सकती है इस क्लासेस की लेंथ, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हमें मिलेंगे वो भी 10 टू द पावर 5 है। ये दो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं अभी जब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझेंगे। एंड देन इन्होंने ये टोटल पास होने वाले स्टूडेंट पास आई या टोटल आई की वैल्यूज को बताया, ये 10 टू द पावर 5 हो सकती है। तो सीधे-सीधे समझते हैं इसके सॉल्यूशन को कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स की बात करते हैं। तो क्वेश्चन को समझने के लिए हम पहला ही एग्जांपल उठाते हैं। तो अभी के लिए देखिए हमें एग्जैक्टली करना क्या है। हमारे पास कुछ क्लासेस हैं, हर क्लास में कुछ स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं और कुछ टोटल स्टूडेंट्स, राइट। और जब हम इनको डिवाइड करेंगे पास वाले स्टूडेंट्स को टोटल स्टूडेंट्स से, तो हमें एक रेशियो मिलेगा। तो सपोज पहली क्लास के लिए हमें वो रेशियो R1 मिल रहा है, फिर अगली क्लास के लिए R2, और तीसरी क्लास के लिए ये रेशियो R3 है। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, या हमें मैक्सिमाइज किसको करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन 3। ये जो वैल्यू आएगी ना, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, राइट। तो जब हम ये दो स्टूडेंट्स को असाइन करेंगे ना, तो हम चाहेंगे कि सपोज अगर हम इस क्लास को में ऐड कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि R1 में ना हमें मैक्स से मैक्स गेन मिले, तभी तो हम इसमें असाइन करेंगे। अदरवाइज अगर हमें यहाँ पे मैक्सिमम गेन नहीं मिल रहा है, तो हम ट्राई करेंगे कि फिर हम R2 में असाइन कर देंगे वैल्यू। अदरवाइज हम ट्राई करेंगे कि फिर हम R3 को मैक्सिमाइज करें। जैसे कि अगर हम समझें इसको, तो सपोज हमारे पास ये दो स्टूडेंट्स थे और हमने सोचा कि हम तो बिना सोचे समझे अपनी लास्ट क्लास में इनको ऐड कर देंगे। तो अभी R3 की करंट वैल्यू क्या है, 2/2 दैट इज 1, राइट। और अगर हमने इसमें ये दो स्टूडेंट्स असाइन कर दी, तो अब टोटल पास होने वाले स्टूडेंट्स 2 + 2 4 हो जाएंगे, और टोटल स्टूडेंट्स भी 2 + 2 4 हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो R1 जो नया R3 आएगा ना, वो भी तो 1 ही रहा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कोई भी गेन नहीं हुआ, जीरो गेन्स, राइट। तो हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कोई एडिशन करें। इंस्टेड सपोज अगर हमने यहाँ पे R1 में ऐड किया होता, तो अभी करंट रेशियो क्या है, 1/2 दैट इज 0.5। बट एडिशन के बाद जो नया रेशियो होगा, राइट, वो हो जाएगा 1 + 2 दैट इज 3 अपॉन 2 + 2 दैट इज 4, सो 3/4।
और अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 0.75। तो अब अगर हम यहाँ पे गेन देखें ना रेशियो में, तो ये देखिए 0.75 माइनस 0.5, तो यहाँ पे हमें बेसिकली 0.25 का गेन हो रहा है, राइट। इसीलिए जब हमने इसमें ऐड किया था ना तो हमारा आंसर मैक्सिमम आया था। तो बस अब हमें ये ट्राई करना है कि हम इन रेशियोज को ना किस तरीके से ऐड करें कि हमें जो गेन मिले वो ज्यादा से ज्यादा मिले। अच्छा, गेन हमें हमेशा किसी एक क्लास में ऐड करने पे नहीं मिलेगा, राइट, ज्यादा से ज्यादा। देखते हैं वो कैसे। तो किसी एक क्लास में गेन हमेशा ज्यादा नहीं मिलेगा, ये समझने के लिए एक बार के लिए समझ लेते हैं कि जो हमारी क्लास थी वो कुछ ऐसी थी 4,8, राइट। ये अभी हमारे पास सिर्फ एक ही क्लास है, और हमारे पास मान लीजिए एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स कुछ 5 या 10 टाइप से थे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं अभी हमारे पास अवेलेबल। तो देखिए जब हम इसमें अभी हम अपना करंट रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आएगा 0.5, राइट। इसके बाद सपोज हमने इन 10 में से एक स्टूडेंट उठाया और इसी क्लास में ऐड कर दिया, तो अब हमारी जो क्लास होगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी 5, 9, और जब हम इनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.55। तो अगर हम यहाँ पे गेन देखें ना इस एक स्टूडेंट को ऐड करने पे, तो ये गेन आएगा कुछ 0.05, राइट, क्योंकि पहले ये 0.5 था और अब 0.55 हो गया है। तो यहाँ पे गेन मिल रहा है हमें 0.05 का। इसके बाद हम अगर आगे चलें और इसमें फिर से एक और स्टूडेंट ऐड करें तो अब हमारी क्लास हो जाएगी 6,10। जब हम ये वाला रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 0.6। अगेन अगर हम यहाँ पे अब गेन देखेंगे ना तो ये आएगा इन दोनों का डिफरेंस जो कि एग्जैक्ट होगा 0.44, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए गेन 0.44 हो गया है, पहले हमें 0.05 मिल रहा था, तो यहाँ पे गेन थोड़ा सा कम हुआ है। और अच्छे से समझने के लिए एक और बार इसमें कोई वैल्यू ऐड करते हैं, तो अब ये हो जाएगा 7,11। और अगर हम फिर से ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो इस बार ये वैल्यू आएगी 0.63, 0.636। तो अब फिर से हमारा जो नया गेन है वो चेक करें तो अभी हमारी करंट वैल्यू है 0.636 एंड प्रीवियस वैल्यू है 0.6। तो अगर ये डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.03। तो आप देख सकते हैं इनिशियली ये गेन 0.05 था, फिर 0.04 के अराउंड हो गया और फिर 0.03। तो जैसे जैसे हम ना एक स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं तो जो गेन हो रहा है ना वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें हर क्लास में जा जाके देखना पड़ेगा कि हमारे पास अगर एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट है तो हम वो किस क्लास को दें ताकि हमें जो गेन है ना वो मैक्सिमम मिले। तभी तो जब हम गेन्स इन सारे रेशियोज को ऐड करेंगे ना तभी तो हमें इनका समीशन मैक्स मिलेगा, राइट। तो इसलिए हमें हर क्लास पे जा जाके वहां से पूछना पड़ेगा कि अगर मैं एक स्टूडेंट तुम्हें दूं तो क्या तुम मुझे मैक्सिमम गेन दे सकते हो। तो इसके बाद अगर हम ये काम ब्रूट फोर्स से करें तो देखते हैं कि क्या हो सकता है हमारे पास सॉल्यूशन। तो इनिशियली हमारे पास दो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस अपने जो भी क्लासेस वाला एरिया है ना उस पे जा जाके एक बार जा जाके इससे पूछेंगे कि अगर मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट दूं तो तुम मुझे कितना गेन दे रहे हो, राइट। तो सपोज अगर हमने एक लूप चलाया आई इज इक्वल्स टू 0 से n टाइम्स, राइट, और एक वेरिएबल ले लेंगे हम गेन करके, और एक वेरिएबल ले लेंगे हम इंडेक्स के नाम से। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, हर क्लास पे जा जाके ना वहाँ पे ऐड करने के बाद जो गेन मिलेगा वो और इंडेक्स को चेक करते जाएंगे, तो जहाँ पे भी हमें मैक्सिमम गेन मिल रहा होगा हम वो इंडेक्स नोट करके ले आएंगे, राइट। और उस क्लास के लिए हम एक स्टूडेंट को ऐड कर देंगे। तो अगर मैं इसी एग्जांपल से ये करके दिखाऊं, तो अभी मान लीजिए इंडेक्स हमारा -1 था और अभी के लिए हमारा जो गेन है वो 0, 0 है। तो जब हमने ये लूप चलाया तो सबसे पहले हम अपनी पहली क्लास पे आएंगे, तो पहली क्लास को पिक करते हैं, तो यहाँ पे 1,2 है हमारी वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे इस क्लास में एक स्टूडेंट ऐड करूंगा तो ये चेंज हो जाएगी 2,3 में, राइट। तो यहाँ से जो हमें गेन मिलेगा वो होगा 2/3 माइनस 1,1/2, राइट, क्योंकि अगर हमने नई जो हमारा नया रेशियो है वो होगा 2/3, और जो हमारा पुराना रेशियो था वो होगा 1/2, राइट। तो मैंने यहाँ पे यहाँ से ये गेन कैलकुलेट कर लिया है। तो ये वैल्यू आएगी कुछ 0.167, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे अभी के लिए चेक करूँ तो हमारा करंट गेन जो है वो 0.0 है, राइट, और जो हमें नया गेन मिल रहा है वो है 0.1667। तो हमारा जो करंट वाला गेन है ना, इसको मैं करंट गेन बोल दे रहा हूँ, ये ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अपने इंडेक्स को यहाँ पे अपडेट कर देंगे और गेन को भी अपडेट कर देंगे। तो अब हमारा जो गेन हो जाएगा वो हो जाएगा 0.167 और हमारा इंडेक्स हो जाएगा 0। इसके बाद हम अगेन आगे मूव करेंगे और सेम चीज दोहराएंगे अगली क्लास के साथ। तो हमारी अगली क्लास है 3,5, ये चेंज हो जाएगी 4,6 में। यहाँ पे भी हम अगेन सेम चीज दोहराएंगे, यहाँ से हम न्यू गेन कैलकुलेट करेंगे। सपोज ये हमें कोई भी नई वैल्यू मिल रही है 0.02 या 0.2, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस हमारा जो न्यू गेन है वो हमारे करंट गेन से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे अपना गेन भी अपडेट कर देंगे और उसके बाद इंडेक्स भी अपडेट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा इंडेक्स 1 हो जाएगा, राइट। और हम ये कब तक दोहराएंगे, जब तक हमारे सारे स्टूडेंट्स एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। तो इस तरीके से जब हम इन सारी क्लासेस को चेंज कर चुके रहेंगे ना, अच्छा यहाँ पे जब मैं पहली वैल्यू, जब ये मेरा पहला ड्राई रन कंप्लीट होगा और सपोज इसके बाद जब ये पहला लूप खत्म हुआ तो हमें इंडेक्स मिला 2, तो हम क्या करेंगे, इस 2 वाले इंडेक्स पे जाएंगे और इस पे जाके एक एक स्टूडेंट ऐड कर देंगे।
तो अभी के लिए हमारा जो वेक्टर है वो चेंज हो जाएगा 3,3 पे, और इस तरीके से हमारा एक स्टूडेंट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ एक स्टूडेंट बचेगा। जब हम फिर इसके लिए फिर से लूप करने जाएंगे, तो सपोज हमें यहाँ पे फिर कोई इंडेक्स मिला, सपोज इस बार इंडेक्स 1 मिला, तो हम इंडेक्स 1 की वैल्यू चेंज कर देंगे 4,6 में। और जब हम ये दो सारे स्टूडेंट्स को एग्जॉस्ट कर चुके रहेंगे, तो अब हमें हमारा फाइनल जो है क्लास मिल चुकी रहेगी। हम क्या करेंगे, इस पे लूप थ्रू करेंगे और सारे रेशियोज कैलकुलेट करके उनको सम करते जाएंगे, और ये जो भी सम आएगा उसको टोटल साइज, जो कि इस केस में 3s से डिवाइड करके जो भी आंसर होगा उसको रिटर्न कर देंगे। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें हम अपने इस सॉल्यूशन की, तो जो टोटल एक्स्ट्रा स्टूडेंट है ना, ये 10⁵ तक जा सकते हैं, राइट? हम पहले ही देख चुके हैं। और जो क्लास की लेंथ है वो भी 10⁵ हो सकती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, तो जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, वो 10⁻10 होगी, और ये हम एक सेकंड में इतने ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ये सॉल्यूशन तो नहीं चलेगा। तो अगर ये सॉल्यूशन नहीं चल रहा है, तो फिर हमें कोई ऑप्टिमल अप्रोच सोचनी पड़ेगी, राइट? हमारी पहली अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, हर एक स्टूडेंट के लिए, फॉर ईच स्टूडेंट, हम क्या कर रहे थे, ओ एन टाइम में गेन किसके लिए मैक्सिमम रहेगा ये पूछ के ला रहे थे, राइट? तो क्या किसी तरीके से हमें यही सेम काम, कि हम हर एक स्टूडेंट के लिए जो गेन है वो O1 में, या O1 में ना सही तो एटलीस्ट लॉग एन टाइम में अगर हमें ये मिल जाए, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, वो एन लॉग एन के अंदर अंदर आ जाएगी, राइट? या फिर हो सकता है अगर हम O1 में ला रहे हैं तो ON में आ जाएगी। तो बस अब हमें यही फाइंड करना है कि क्या हम किसी तरीके से हर एक स्टूडेंट के लिए ये जो गेन है करके हम इंडेक्स पूछ रहे हैं ना, तो ये इंडेक्स हमें बस O1 या लॉग एन टाइम में मिल जाए। तो इसका कोई तरीका हो सकता है कि ये हमें सोचना होगा, राइट? तो बेसिकली किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें कौन सी क्लास में मैक्सिमम गेन मिल रहा है, यही पता लगाना है, राइट? तो अगर हम पहले स्टूडेंट के लिए ना सारी क्लासेस पे जा जाके पूछ के आ गए कि मैक्सिमम गेन किस क्लास पे मिलेगा, अगर हम ये अपने पहले स्टूडेंट, राइट, फर्स्ट स्टूडेंट के लिए कर पाए, और फिर हमने सारे रेशियोज एक बार कैलकुलेट करके रखे होंगे, राइट? जैसे कि मैं अगर एग्जांपल से बताऊं, तो ये हमारी क्लास 1 थी, ये हमारी क्लास 2 थी, ये क्लास 3 थी, ये क्लास 4 थी। हम गए, हमने कहा कि अगर मैं एक स्टूडेंट तुम्हें देता हूं, तो तुम्हारा रेशियो आएगा 0.5, राइट? तो मैंने एक स्टूडेंट ऐड करने का इसके लिए जो रेशियो में गेन मिलेगा वो यहाँ पे लिख दिया है। सपोज मैंने अगली क्लास के लिए ये कैलकुलेट किया था 0.4, इसके बाद अगली क्लास के लिए ये कैलकुलेट किया था 0.3, और अगली क्लास के लिए 0.6 था। तो अब बेसिकली जब मैंने इसके लिए एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं, और अब मैं इसमें से सबसे मैक्सिमम वाली पिक करूंगा, राइट? तो यहाँ से मैंने क्लास 4 को पिक किया, तो इसको तो मैंने पिक कर लिया, बट जो मैंने इनके लिए कैलकुलेट किया था ना, ये तो गेन वेस्ट हो गए ना, अब इनका तो कोई यूज है नहीं। और सपोज मेरे पास टोटल एक्स्ट्रा स्टूडेंट थे 2, तो मैंने जब पहली स्टूडेंट के लिए पूछा था ना, तो ये सारे गेन्स मैंने कैलकुलेट करके रखी थी, बट जैसे ही मुझे मैक्सिमम मिला, अब मेरे पास इनका कोई यूज नहीं है। तो क्या मैं इन सबको फिर से यूटिलाइज कर सकता हूँ? एंड द आंसर टू दैट विल बी यस। कैसे? कि देखिए, मेरे पास अभी 2 स्टूडेंट थे, मैंने सारे गेन्स कैलकुलेट किए, और पहले स्टूडेंट के लिए मैंने मैक्सिमम पिक कर लिया यहाँ से। तो अब अगली बार अगले स्टूडेंट के लिए जब गेन्स में फिर से कैलकुलेट करने जाऊंगा, तो ये सारे गेन्स तो एग्जैक्ट सेम रहेंगे ना जो अभी थे। गेन चेंज होगा तो सिर्फ इस क्लास के लिए जो गेन होगा वो चेंज होगा, राइट? तो मैं सिर्फ इस क्लास के गेन को चेंज करूं और इनको एज इट इज रखूं और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड कर लूं, ये पॉसिबल है क्या? ये हमें सोचना है, राइट? एंड द आंसर टू दैट इज ऑब्वियसली यस। हम क्या करेंगे, मैक्सहीप का यूज करेंगे, जो कि मैक्सहीप की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये हमें हर बार जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ओवन में दे देती है, राइट? तो यहाँ पे हम यही करेंगे। तो सी करंटली जो हमारी वैल्यूज होंगी वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी हमारी क्यू में, एंड 0.3। तो जब हमने इस क्लास को पिक किया होगा यहाँ से, तो अब हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि हमने इस क्लास में सपोज पहले एक्स स्टूडेंट पास हो रहे थे और टोटल वाई स्टूडेंट थे, तो इनमें हमने +1 किया होगा, और इससे हमें कोई नया रेशो मिला होगा, राइट? हमने फिर क्या किया होगा, इस न्यू रेशो में से सब्ट्रैक्ट किया होगा प्रीवियस रेशो को, और ये वाला जो भी वैल्यू होगी ये हमारा नया गेन बनेगा, राइट? तो हम क्या करेंगे, इस वाले गेन को तो इस प्रायोरिटी क्यू से हटा देंगे, क्योंकि ये तो अब हम प्रोसेस कर चुके हैं। अब हमें एक नया गेन मिला है, तो वो जो भी नया गेन है उसको हम यहाँ पे पुश बैक कर देंगे, और ये प्रायोरिटी क्यू की फंक्शनैलिटी से अपने आप इसकी करेक्ट पोजीशन, सपोज ये वाली पोजीशन थी, तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, राइट? तो बेसिकली अब अगर हमारे पास सपोज n स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक स्टूडेंट के लिए हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले तो हम मैक्सिमम गेन वाली क्लास को पिक कर रहे होंगे। अगेन ये पिक करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O1, और इसके बाद हम एक इस क्लास को चेंज कर रहे होंगे, राइट? तो इस क्लास को चेंज करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी O1, और इसके बाद हम नया रेशो कैलकुलेट करेंगे, राइट? और इस नए रेशो की हेल्प से हम नया गेन फाइंड करेंगे, और फिर इस नए गेन को हम वापस से प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे। तो अगेन इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी log n, राइट? तो बेसिकली जब हम ये सारे स्टूडेंट्स के लिए करेंगे ना, तो यहाँ से हमें एक चीज साफ दिख रही है कि हम हर एक स्टूडेंट के लिए जो मैक्सिमम गेन वाली क्लास है ना, उसको log n टाइम में फाइंड कर पा रहे हैं, और हमें यही तो चाहिए था। तो अब एक बार इसी अप्रोच का प्रॉपर ड्राई रन देखते हैं।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल ले लिया है और सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी की ऑब्वियस सी बात है खाली रहेगी। हमने यहाँ पे मैक्स हीप ली है क्योंकि हमें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो O1 में चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हर क्लास के लिए अगर हम एक स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या गेन मिलेगा वो कैलकुलेट करके लाएंगे, राइट। तो देखते हैं पहली क्लास के लिए ये क्या आएगा। तो सपोज अभी हमारी क्लास है 1,2 और हमने इसमें एक और स्टूडेंट को ऐड किया है, तो अब हमारी जो क्लास दिखेगी वो 2/3 हो जाएगी, राइट। इसमें भी हमने +1 कर दिया और इस वैल्यू में भी +1 कर दिया, और जो हमारा पुराना रेशियो था वो आएगा 1/2। जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ से जो गेन मिल रहा है वो होगा 0.167, राइट। तो हम क्या करेंगे, अपनी प्रायोरिटी क्यू में इन सारी वैल्यूज को पुश करेंगे। उससे पहले काम करते हैं, सभी क्लासेस के लिए पूछ के लिए आते हैं। तो ये जब हम 1,2 वाली क्लास के लिए पूछने गए थे तो हमें ये वैल्यू मिली थी। जब हम अगली क्लास 2,4 को पिक करेंगे तो सबसे पहले तो हम इस क्लास में 1 ऐड कर रहे होंगे, तो हमारी क्लास कुछ 3/5 टाइप की दिखेगी, राइट। तो अगेन हम इस क्लास के लिए भी गेन कैलकुलेट करके लाएंगे। तो 3/5 माइनस 2/4, ये जो भी गेन होगा उसको हम अपनी प्रायोरिटी क्यू में पुश करेंगे। तो अगला गेन हमें 0.1 मिलेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर अगली क्लास थी हमारी 1,3। तो 1,3 में जब हम एक स्टूडेंट को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यूज 2,3 + 1 दैट इज 4, राइट। अब हम इसके लिए भी अगेन गेन फिर से कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 2/4 माइनस 1/3, और इसकी भी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आएगा 0.167, राइट। तो हमने यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। ये हमारी तीनों गेन्स आ रहे हैं, और जब हम इनको प्रायोरिटी क्यू में पुश करेंगे तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमेशा टॉप पे आएगी, राइट। तो इसको हम प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देते हैं, और इसके साथ हमारी क्लास को भी हम पुश कर रहे होंगे, राइट, ताकि तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कौन सी क्लास में हमें चेंज करना है। तो ये हमारी सबसे टॉप पे आ गई पहली वैल्यू। इसके बाद अगली मैक्सिमम वैल्यू है हमारी थर्ड क्लास की, राइट। तो यहाँ पे हम अगेन फिर से 0.167 को पुश करेंगे, और जो हमारी क्लास थी वो थी 1,3, तो यहाँ पे मैंने 1,3 को पुश कर दिया। एंड फाइनल वैल्यू थी हमारी 0.1, और यहाँ पे क्लास थी हमारी 2,4। तो हमारी प्रायोरिटी क्यू इनिशियली कुछ इस तरीके की दिखेगी, राइट। अब हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें हर एक स्टूडेंट के लिए इस प्रायोरिटी क्यू से मैक्सिमम वैल्यूज को पॉप करके देखना है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम ये फाइंड करके आ चुके हैं कि हमें, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट हो तो उसको हम किस क्लास में ऐड करेंगे, राइट। हमेशा टॉप पे जो भी वैल्यू रहेगी हम उस क्लास में नए स्टूडेंट को ऐड कर रहे होंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, हर स्टूडेंट के लिए ये प्रोसेस स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी क्लास होगी वो 1,2 होगी, तो हम इसको प्रायोरिटी क्यू से पॉप करेंगे। अभी के लिए हमारी जो क्लास है वो 1,2 होगी। हम इसमें सबसे पहले तो एक स्टूडेंट को ऐड करेंगे, तो अब ये क्लास 2,3 हो जाएगी। और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टूडेंट तो हम यहाँ पे वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं, राइट। तो हम अगर हमारा नया स्टूडेंट कोई आएगा तो उसके लिए जो नए गेन्स होंगे वो क्या होंगे, वो हमें कैलकुलेट करने होंगे, राइट। तो यहाँ पे हम फिर से वही प्रीवियस प्रोसेस को दोहराएंगे और यहाँ पे न्यू गेन कैलकुलेट करेंगे। अब न्यू गेन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बाकी क्लासेस के गेन्स तो हमारे पास इंटैक्ट रखे हुए हैं, सिर्फ इस क्लास के लिए हमारे पास वैल्यू चेंज हो रही होगी। तो हम क्या करेंगे, इस क्लास के लिए बस नया गेन कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी हमारे पास स्टूडेंट्स 2 हैं, और जब हम एक और स्टूडेंट फ्यूचर में इसमें ऐड करेंगे तो जो नई क्लास में टोटल पास होने वाले स्टूडेंट्स हो जाएंगे वो 2 + 1 3 हो जाएंगे, और टोटल स्टूडेंट्स 3 + 1 दैट इज 4 हो जाएंगे, राइट। माइनस अभी जो रेशियो है, तो अभी वाला रेशियो होगा 2/3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कुछ 0.083। तो हम अगेन ये वाली वैल्यू को अपनी क्यू में पुश कर देंगे। इसको तो हम पॉप कर चुके हैं, तो इसको तो मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए, अभी हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू 0.16 है, उसके बाद 0.1 वाली वैल्यू आएगी, और हमारी ये वाली वैल्यू एकदम लास्ट में जाके स्टोर हो जाएगी, राइट। तो मैं यहाँ पे 0.083 को स्टोर करा दूंगा, और हमारी जो नई क्लास थी वो थी ये 2,3 वाली, राइट, 1,2 वाली नहीं थी। तो अब हम अपनी जो नई क्लास थी 2,3 वो यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हमारी क्यू का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो अब हम अपने सेकंड स्टूडेंट के लिए भी सेम प्रोसेस दोहराएंगे। तो सबसे पहले तो हम अपनी प्रायोरिटी क्यू के टॉप से वैल्यू को पॉप करेंगे। तो जो नया जो हमारे पास गेन था, प्रीवियस गेन, राइट, ये था हमारे पास प्रीवियस गेन। और जो हमारी क्लास थी वो कुछ ऐसी थी कि इसमें एक स्टूडेंट पास हो रहा था और टोटल स्टूडेंट्स 3 थे। तो मैंने यहाँ पे क्लास को पिक कर लिया है। अब मैं इसको अपनी प्रायोरिटी क्यू से पॉप आउट कर दे रहा हूँ। फाइन। तो पिछली बार जैसे ही हम यहाँ पे सेम प्रोसेस दोहराएंगे, सबसे पहले तो इसमें एक स्टूडेंट ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट के ऐड होने के बाद ये क्लास दिखेगी 2 एंड 4, और इसके बाद हम अगेन से न्यू गेन कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो न्यू गेन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जब हमारी ये जो नई क्लास बनी इसमें एक स्टूडेंट ऐड करेंगे तो टोटल पास होने वाले स्टूडेंट्स 3 हो जाएंगे, और टोटल स्टूडेंट्स 4 + 1 दैट इज 5 हो जाएंगे, राइट। और प्रीवियस रेशियो जो था वो निकलेगा हमारा 2/4 से, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी 0.1। और हम इसको भी फिर से जैसे हमने पिछली क्लासेस के लिए किया था, इसको भी हम प्रायोरिटी क्यू में वापस से पुश कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 0.8 है, इसके बाद ऊपर 0.1 है। तो अब हम अपनी जो नई क्लास है ना, इसको इस क्लास में ऐड करने का ट्राई करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ये टॉप पे जाके बैठ जाएगा 0.1, और जो वैल्यूज है हमारे पास वो है 2,4। तो मैंने यहाँ पे 2,4 को पुश कर दिया है।
तो अब हमारी जो 2 स्टूडेंट को प्रोसेस करने के बाद, अच्छा हमने यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट को भी प्रोसेस कर लिया, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 रह जाएंगे। तो अब हमारी प्रायोरिटी क्यू कुछ इस तरीके की दिख रही है, और जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 1 रह गए हैं, राइट। तो इसके बाद हम ये सेम प्रोसेस अपने थर्ड वाले स्टूडेंट के साथ भी, जो लास्ट स्टूडेंट बचा है उसके साथ भी दोहराएंगे, और अगेन हम यहाँ पे फिर से टॉप क्लास पिक करेंगे, इसके बाद इसको चेंज करेंगे, नया गेन कैलकुलेट करेंगे और इस क्लास को इसमें वापस से पुश करेंगे। तो मे बी यहाँ से अगर ये पॉप हो रही है और हमारा नया गेन कम निकल के आ रहा है, तो मे बी ये क्लास यहाँ पे कहीं पे आके ऐड हो जाएगी, राइट। और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी 2,4 थे, उसके बाद ये 3,5 हो जाएंगे, राइट। तो इसके बाद हमारी प्रायोरिटी क्यू मान लीजिए कि कुछ इस तरीके की दिख रही है। तो अब हमारे पास ना, हमने अपने सारे स्टूडेंट्स को एग्जॉस्ट कर दिया होगा, ये वैल्यू भी 0 हो गई होगी। तो अब देखिए हमारे पास सारे स्टूडेंट्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं और हमने उनको इन क्लासेस में डिवाइड कर दिया, राइट। तो यहाँ पे क्लासेस में वैल्यूज बढ़ चुकी हैं। तो इसके बाद हमें फाइनली क्या करना है, इस प्रायोरिटी क्यू से सारी की सारी वैल्यूज को पिक आउट करना है वन आफ्टर अनदर। और इसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो रही है, इन सारे रेशियोज को कैलकुलेट करके अपने आंसर नाम के वेरिएबल में या एवरेज नाम का एक कोई भी वेरिएबल बना लेंगे, या फिर सपोज एक टोटल सम वेरिएबल बना लिया, और इसमें हम ये वैल्यूज ऐड करते जाएंगे वन आफ्टर अनदर। तो जब हम 2/4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.1 आएगा, इसके बाद हम अगली वैल्यू 2/3 को कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए 0.667 रेशियो आएगा, और लास्ट वाली वैल्यू के लिए रेशियो आएगा 0.6। तो इस तरीके से हमने ये सारा सम कैलकुलेट किया होगा। इसके बाद हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा एवरेज है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो भी टोटल सम आया है ना, सपोज टीएस आया है, तो हम इसको जो भी हमारी टोटल क्लासेस थी, इस केस में हमारे पास 3 क्लासेस थी, इससे हम ये एवरेज कैलकुलेट करके फाइनली इस एवरेज को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारी कंप्लीट एल्गोरिदम होने वाली है। अगर मैं इसी को प्रॉपर एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखूं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मैक्स हीप का यूज करना है, सो टू गेट द गेन्स फॉर ऑल द क्लासेस, राइट। इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ एक बार के लिए सारी क्लासेस के लिए अगर हम एक स्टूडेंट को ऐड करेंगे तो जो हमें गेन मिलेगा उसको कैलकुलेट करना है। इसके बाद हर स्टूडेंट के लिए, जैसे मैंने बोला फॉर ईच स्टूडेंट, इसका मतलब हमें एक लूप चलाना है, और इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो टॉप क्लास पिक करेंगे जिससे हमें मैक्सिमम गेन मिलेगा। इस क्लास को हम चेंज करेंगे एक स्टूडेंट ऐड करके, इसके बाद हम नया गेन कैलकुलेट करेंगे और इस नए गेन के साथ क्लास को हीप में वापस से पुश कर देंगे, राइट। इसके बाद स्टूडेंट का काउंट डिक्रीज कर देंगे, और फाइनली वंस वी आर डन विद दिस लूप, हमें क्या करना है, जो भी हमारी प्रायोरिटी क्यू में क्लासेस पड़ी हुई हैं उनको वन आफ्टर अनदर पिक करना है, और उनको उनका रेशियो कैलकुलेट करके एक वेरिएबल, सपोज टी सम नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें ऐड करेंगे, और फाइनली जो भी हमारा टोटल सम आया है उसको नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड करके हम एवरेज फाइंड करेंगे, और हमें यही एवरेज रिटर्न करना था। ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन है। एक बार इसको कोड करते हैं और फिर देखते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, यहाँ पे हम एक प्रायोरिटी क्यू लेंगे। क्यू में हमें 2 वैल्यूज रखनी है, राइट। पहली तो इसके लिए हम पेयर का यूज कर लेते हैं, और पहली वैल्यू होगी डबल टाइप की जिसमें हम गेन्स को पुश कर रहे होंगे, और दूसरी वैल्यू होगी एक वेक्टर, राइट, जिसमें हम एक क्लास को पुश करेंगे। तो ये हो गई हमारी प्रायोरिटी क्यू। हमने इसको पी क्यू नाम दे दिया, या फिर हम इसको मैक्सीप भी नाम दे सकते हैं, मैक्सीप ज्यादा सूट करेगा, तो हमने इसका नाम मैक्सीप दे दिया। इसके बाद हमें अगली चीज क्या करनी है, एक बार के लिए इन सारी क्लासेस को प्रोसेस करके गेन फाइंड करना है, राइट। तो वो कर लेते हैं हम, और इसको मैं CLS नाम दे देता हूँ। तो ये हम हर एक क्लास पे जा रहे हैं और वहां से एक क्लास पिक कर रहे हैं, राइट। और इसके बाद हमें यहाँ पे जो अभी टोटल पास स्टूडेंट्स हैं वो मिलेंगे हमें CL0 पे, क्लास 0, और टोटल स्टूडेंट्स हमें मिल जाएंगे CL1 पे। तो यहाँ पे हमने पास और टोटल स्टूडेंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें गेन फाइंड करना है, राइट। तो एक डबल नाम का वेरिएबल, डबल टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं गेन नाम से, और ये हमें मिलेगा जब हम, हमें यहाँ पे गेन फाइंड करना है, राइट। इस अगर हम इस पर्टिकुलर क्लास में, CL वाली क्लास में एक स्टूडेंट को ऐड करें तो हमें जो गेन मिलेगा वो हमें कैलकुलेट अगर करना है, तो इसमें हम पास में एक स्टूडेंट को ऐड करेंगे और इसको डिवाइड कर रहे होंगे जो भी नए टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल प्लस 1, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, और जस्ट टू गेट डबल टाइप हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से। और ये हमने निकाला है अपना नया रेशो, इसमें से हम माइनस करेंगे अपना प्रीवियस रेशो, तो प्रीवियस रेशो होगा अगेन सेम डबल, और जो भी हमारी प्रीवियस वैल्यूज थी तो पास अपॉन टोटल। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गेन है वो फाइंड कर लेंगे, और फिर इसको अपनी मैक्स हीप में पुश कर देंगे। तो हमें यहाँ पे पेयर पुश करना है जिसमें पहली वैल्यू रहेगी गेन की और दूसरी वैल्यू हो गई हमारी क्लास। तो यहाँ पे मैंने क्लास को पुश कर दिया है। तो अब हमने यहाँ पे इतना करके अपनी मैक्स हीप का इनिशियल स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, हर एक स्टूडेंट के लिए इस क्यू को प्रोसेस करना है, राइट। तो वाइल, इसको नाम दे देते हैं हम एक्स्ट्रा। तो वाइल एक्स्ट्रा माइनस माइनस तब तक हम ये चलाएंगे जब तक हमारे सारे स्टूडेंट प्रोसेस नहीं हो जाते हैं। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड, सबसे पहले तो हम टॉप वैल्यू पिक करेंगे क्यू से। तो यहाँ पे मैक्स हीप नाम दिया है हमने, इसके हमने टॉप से अपनी क्लास और गेन को पिक कर लिया है। इसके बाद हम इसको पॉप आउट भी कर देंगे, तो मैक्स हीप डॉट पॉप। इसके बाद हमें अपनी इस क्लास में एक स्टूडेंट को ऐड करना था, राइट। तो सबसे पहले तो हम अपनी क्लास ही फाइंड कर लेते हैं।
तो ये हमें मिलेगी अपनी टॉप की सेकंड नंबर पे, राइट। फर्स्ट पे हमने गेन को स्टोर किया है, टॉप पे हमने सॉरी सेकंड पे हमने क्लास को स्टोर किया है। इसके बाद हम अपने अगेन पास और टोटल वेरिएबल फाइंड कर लेते हैं, तो ये हमें क्लास के 0 पे मिलेंगे और टोटल स्टूडेंट्स हमें क्लास की फर्स्ट इंडेक्स पे मिल जाएंगे। इसके बाद हमें पास और टोटल में एक एक स्टूडेंट ऐड करना है, तो हम पास प्लस प्लस और टोटल प्लस प्लस कर देते हैं। दिस इज डन। जो हमारी नई क्लास होगी वो दिखेगी ये जो नए पास और टोटल फाइंड किए हमने इस टाइप की। तो हमने यहाँ पे क्लास को भी अपडेट कर दिया है। इसके बाद हमें नया गेन कैलकुलेट करना है, राइट। तो नए गेन को कैलकुलेट करने के लिए हम सेम ही प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे। तो यहाँ से मैंने फिर से सेम चीज पिक कर लिया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो अगेन हम सेम चीज करेंगे, पास प्लस वन और टोटल प्लस वन करके हम नया गेन फाइंड करेंगे। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी, सॉरी नया रेशो फाइंड करेंगे और इसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारा प्रीवियस रेशो था। तो यहाँ पे मैंने वो प्रीवियस रेशो कैलकुलेट किया और उसको माइनस कर दिया। सेम प्रोसेस जो हमने पहले भी कर रखी है। और इसके बाद हम अगेन अपना ये जो नया गेन आया है और ये जो नई क्लास आई है इसको वापस से पुश कर देंगे। तो एक बार हम जब ये सारे स्टूडेंट्स को प्रोसेस कर चुके रहेंगे तो इसके बाद सिर्फ हमें इतना करना है कि इस क्यू को फिर से प्रोसेस करना है, इससे सारी क्लासेस को पिक करना है और एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, डबल टोटल सम नाम से, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0.0 से और इसमें हम वो सारी वैल्यूज ऐड करते जाएंगे। तो वाइल नॉट मैक्स हीप डॉट एम्प्टी, तब तक हम ये लूप चलाएंगे और इससे अगेन हम सेम प्रोसेस दोहराएंगे। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, टॉप करके हम जो भी हमारी टॉप क्लास होगी उसको पिक कर लेते हैं। इसके बाद इसको हीप से पॉप भी कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना टॉप पेयर फाइंड कर लिया, राइट। इसके बाद हम पिछली बार जैसे अपनी क्लास फाइंड कर लेते हैं और इसके बाद ये पास और टोटल नाम के वेरिएबल भी फाइंड कर लेंगे। तो पिछला ही कोड मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ और फिर हमें यहाँ पे रेशो कैलकुलेट करना है, राइट। तो जो भी रेशो आएगा हम उसको अपनी टोटल सम में ऐड कर लेंगे। तो टोटल सम प्लस इज इक्वल्स टू, रेशो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो डबल में कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो इसको, और फिर पास अपॉन टोटल, राइट। इससे हम अपना रेशो कैलकुलेट करेंगे और इसको टोटल सम में ऐड कर देंगे। एंड वंस वी हैव डन दिस फॉर ऑल द क्लासेस, तो हमें क्या करना है, इस आंसर को रिटर्न कर देना है। तो वी विल रिटर्न टोटल सम डिवाइडेड बाय जो भी नंबर ऑफ क्लासेस थी, राइट। और नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, CLS डॉट साइज का यूज करेंगे और इस तरीके से हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। गिवन टेस्ट केसेस तो पास हो रहे हैं। लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस एंड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। और अगर फाइनली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सबसे पहले तो हमने एक बार अपनी क्लासेस पे लूप थ्रू किया है। तो अगर क्लासेस इस क्लासेस वाले स्ट्रक्चर में n क्लासेस हैं तो ON टाइम यहाँ पे लगेगा। इसके बाद सी हम हर बार अपनी प्रायोरिटी क्यू में एक एलिमेंट को पुश कर रहे हैं, राइट। तो पुश करते टाइम जो सॉर्टिंग होगी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी log n होगी। तो हर क्लास के लिए ये लूप चलेगा। तो n log n टाइम यहाँ पे लगेगा। इसके बाद हमने अपनी स्टूडेंट्स पे आइटरेट किया, राइट। तो इसकी वैल्यू भी वर्स्ट केस में 10⁻5 दैट इज n हो सकती है। तो अगेन ON टाइम यहाँ पे लग जाएगा। तो रफली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, अच्छा सपोज अगर ये स्टूडेंट्स को हम k माने एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, तो k log n, क्योंकि हम हर बार यहाँ पे पुश कर रहे हैं ना, तो k log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी टोटल। और फाइनली हमने इस प्रायोरिटी क्यू पे अगेन एक बार लूप थ्रू किया है, तो ON टाइम अगेन यहाँ पे फिर से लग जाएगा। So this is for the time complexity. For space complexity, we have created a heap and pushed n elements. तो ON space लगेगी. So this is it for this question. Thank you. See you.